हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा से ही गुस्से में रहते हो। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे ना, कोई भी स्टाफ यहाँ पर काम नहीं करना चाहेगा। जंगकुक ने कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है जिमिन, कौन यहाँ पर काम करना चाहता है और कौन नहीं। तुम बस यहाँ से चले जाओ। जिमिन ने कहा, जंगकुक आज तुम्हें मुझसे बात करना ही होगा। आखिर तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हो और तुम किसको इतना ढूंढते रहते हो? जनको ने कहा, जिमिन तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? जिमिन ने कहा, जनको मैं तुम्हारा पीछा जानबूझकर नहीं किया है। मेरा यकीन करो, वो तो बस गलती से मैंने तुम्हारा पीछा कर लिया था और तुम्हें मैंने किसी को ढूंढते हुए देखा है। कौन है वो? तुम मुझे उसका नाम क्यों नहीं बताते हो? मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जनको ने कहा, जिमिन मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। जिमिन ने कहा, जनको तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? तुम्हें जिम करने जाना चाहिए। देखो, अगर तुम टाइम निकल कर जिम करने जाओगे ना, तो जाकर वहाँ पर तुम्हें बहुत ही रिलैक्स फील होगा। तुम अपने पर ध्यान दो, उसके बाद तुम्हें किसी भी बात का परेशानी नहीं होगा। जनको ने कहा, जिमिन तुम्हारी सलाह के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम अब जा सकते हो। जिमिन के जाने के बाद जनको को फील हुआ, नहीं, जिमिन ने सही कहा है। मैं बहुत ही उलझा रहता हूँ। मैं इसको ढूंढ भी नहीं पा रहा। पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। मेरा दिमाग सही नहीं रहता है। मैं सब पर गुस्सा करने लग जाता हूँ। ये मैंने सही कहा, इससे मेरे काम पर असर पड़ रहा है। मुझे अपने काम पर फोकस करना चाहिए और इसके लिए मुझे अपने आप पर ध्यान देना होगा ताकि मैं अच्छे से काम कर सकूँ। उनको जिमिन की बताया जगह पर आ जाता है जिम करने के लिए और यहाँ पर आने के बाद यहाँ की मैनेजर को देखते ही जनको की नजरें उससे हटते ही नहीं है। जनको आकर तियांग को कस के पकड़ते कहा, तियांग तुम कहाँ चले गए थे? तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। जंको ने कहा, तियांग मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम मुझसे इतने दिनों से चुप क्यों रहे थे? तुम अगर कोरिया में ही थे तो मुझसे क्यों नहीं मिले? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है तियांग। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कॉलेज खत्म होने के बाद तुम अचानक यूँ गायब कैसे हो गए? तियांग ने कहा, सर ये मेरी काम की जगह है, आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जनको ने कहा, तुम मुझे सर क्यों कह रहे हो? हम दोनों एक ही कॉलेज में थे, तुम और मैं क्लासमेट थे और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बात तुम जानते हो ना तियांग, फिर भी तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और तुम यहाँ पर। तियांग ने कहा, आप सही समझ रहे हो, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। ये मेरी डैड की कंपनी है और मैं इसको संभाल रहा हूँ। तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, तुम कोरिया में ही थे और तुम यहाँ पर मैनेजर बनकर अपनी डैड की कंपनी में हेल्प कर रहे थे, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तियांग ने कहा, मैं आपको सारी बात बताने के लिए मजबूर तो नहीं हूं ना, तो आप मुझे इस तरह से नहीं पूछ सकते हो कि मैंने क्यों नहीं बताया है। जनको ने कहा, तियांग बस बहुत हो गया है, तुम मेरे सामने नाटक क्यों कर रहे हो, जबकि मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करते हो। तियांग ने कहा, आपको गलतफहमी हो गया है, मुझे अपना काम करने दीजिए और आप भी अपना काम कीजिए। तियांग ऐसा कहकर जाने लगता है कि जनको तियांग को कस के पकड़कर उसको दीवार में पुश कर देते हैं और अपने हाथों से उसको लॉक करते कहा, तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते हो जब तक तुम मेरी सवालों का आंसर नहीं कर लेते हो। तियांग तियांग ने कहा, जंकुक क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जंको ने कहा, तियांग अब तुम जिस तरह से बात कर रहे हो ना, अब मुझे लग रहा है कि मेरा तियांग मेरे सामने है। इतनी देर से तुम मुझे बहुत ही अजीब लग रहे थे। तियांग बताओ ना क्या हुआ, तुम इतने अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो और तुम मुझसे चुप क्यों रहे थे? तियांग ने कहा, मैं चुप नहीं रहा था। जंको ने कहा, अगर चुप नहीं रहे थे तो मुझसे मिला क्यों नहीं तुम? तियांग ने कहा, तुमसे मिलने का क्या फ़ायदा? और वैसे भी अब तुम्हारी शादी हो गया है ना जंको, तुम खुश हो ना अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो तुम्हें मेरी कहाँ जरूरत पड़ गया है जंको? जंको ने कहा, तियांग तुम नहीं जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें क्या बातें कर रहे हो, मेरी और शादी और मेरी लाइफ पार्टनर? तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, ये बस कहने के लिए था, तुमने शादी कर लिया और तुम्हारे लाइफ पार्टनर के साथ तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो। जनको ने कहा, तियांग तुम्हें गलतफहमी हो गए है, तुम्हें किसने कहा कि मैंने शादी किया है? तियांग ने कहा, क्यों, तुम्हारी और जिमिन की शादी नहीं हुई है क्या? जनको ने कहा, तियांग तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, जिमिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरी कंपनी में मेरी मैनेजर है, लेकिन उसके और मेरी शादी कभी नहीं हुई है। मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, ये बात वो अच्छी तरह से जानता है और शादी तो दूर की बात है। तुम्हें किसने कहा कि हम दोनों शादी करने वाले हैं? तियांग ने कहा, क्यों, क्या तुमने और जिमिन ने शादी नहीं किया है? जंको ने कहा, नहीं, जिमिन ने मैंने शादी नहीं किया है। तियांग मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलवाऊं, रुको, मैं अभी जिमिन को कॉल करता हूँ। जिमिन ने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा ताकि मैं अपने काम पर ध्यान लगा सकूँ
और मेरी परेशानी खत्म हो सके। जिमिन, उसे मैं अभी यहाँ पर बुलाता हूँ, वो तुम्हारे हर सवालों का आंसर कर देगा। तियांग ने कहा, कोई जरूरत नहीं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करना है। तियांग यहाँ से जाने ही लगा था कि जंको ने तियांग को रोकते हुए कहा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे जब तक तुम मेरे सवालों का आंसर नहीं कर देते हो। तुम्हें किसने बताया कि मैंने शादी कर लिया है जिमिन से? तियांग ने कहा, बोगम ने। जंको ने कहा, बोगम, आई सी, अब मुझे सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा है। बोगम, वो तुम्हें मुझे अलग करना चाह रहा था ताकि तुम उसके हो जाओ। तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हें क्या बातें कर रहे हो, वो ऐसा क्यों करेगा? जंको ने कहा, अगर बोगम ऐसा नहीं चाहता है तो उसने झूठ क्यों बोला है? और यहाँ पर जंकुक जिमिन को कॉल करके यहाँ पर बुला लेता है। जिमिन यहाँ पर आ जाता है और कहते हैं, जंकुक क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम बहुत ही पेशेंट लग रहे हो मुझे। उसके बाद तियांग को दिखाते हुए जिमिन को कहा, जिमिन तुम तियांग को बताओ कि तुम्हारा मेरे बीच में जो रिश्ता है वो क्या है। जिमिन ने कहा, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन तुम मुझे ये बात क्यों पूछ रहे हो? एक सेकंड, कहीं तुम तियांग को ही तो नहीं ढूंढ रहे थे जंकुक? अगर ऐसी बात है तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? तियांग को तो मैं बहुत पहले से जानता हो, वो यहाँ पर काम करता है, उसकी डैड की ऑफिस है ये। जंकुक अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता, तुम कब तक तियांग से मिल भी चुके होते और तुम दोनों की शादी भी हो गया होता। जंको ने कहा, जिमिन तुमने तियांग को सब कुछ क्लियर करके बता के तुमने मेरी बहुत ही हेल्प किया है, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम मुझे यहाँ पर आने के लिए नहीं कहते ना, मैं तियांग से कभी नहीं मिल पाता। जिमिन ने कहा, तियांग नहीं, जंकुक ने मुझे तुम्हारी नाम बताया कि वो तुम्हें ढूंढ रहा है, और नहीं तुमने मुझे कुछ बताया। अगर तुमने मुझे बता दिया होता शायद तुम दोनों साथ में होते। और यहाँ पर जंकुक और तियांग दोनों एक होटल में आ गए थे। होटल के बेडरूम में जंकुक तियांग को अपनी बाहों में लेकर कहा, तियांग मैंने तुम्हें कितना याद किया है। तियांग ने कहा, मुझे पता नहीं था कि बोगम ह्यूंग ऐसा करेगा। वो हम दोनों को अलग करने के लिए और मुझे पाने के लिए वो तुम्हारे नाम पर झूठ भी बोल सकता है। मैं उनको कभी ऐसा नहीं समझ सकता हूँ कि वो झूठ कह सकते हैं। मुझे लगा वो हमेशा सच कहता है, इसलिए मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ, लेकिन वो ऐसा निकलेगा मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जिनको ने कहा, तुमने देख लिया है ना तियांग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा है। काश मैंने जिमिन को उसने कितनी बार पूछा है तुम्हारा नाम बता दिया होता कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तो शायद हम दोनों बहुत पहले एक हो जाते। तियांग ने कहा, चंको मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गया है, जिमिन की कोई गलती नहीं है और तुम उससे प्यार भी नहीं करते हो, लेकिन मैंने जिमिन से कभी अच्छे से बात नहीं किया। उसके बावजूद भी जिमिन ने तुम्हें यहाँ पर जिम करने के लिए आने के लिए कहा। मैं जिमिन का कैसे शुक्रिया करूँ, वो हम दोनों के लिए एंजल बनकर आया है। जंको मैं जिमिन से फिर से माफी मांगना चाहूँगा। जंको ने कहा, कोई बात नहीं, इसमें नहीं तुम्हारी कोई गलती है और नहीं मेरी। अगर किसी की गलती है तो वो बोगम की है। मैं बोगम को नहीं छोड़ूंगा, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हें मुझे अलग करने की। तियांग ने कहा, उसकी कोई गलती नहीं। जंको ने कहा, तुम अभी भी उसकी साइड ले रहे हो तियांग। तियांग ने कहा, मैं उसकी साइड नहीं ले रहा हूँ। अगर मेरे अंदर कोई खोट नहीं होता ना, बोगम चाहकर भी हम दोनों को अलग नहीं कर पाता। मेरे अंदर ही खोट है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पाया और बोगम की बातों में आ गया। मुझे माफ़ कर दो जंकुक, मुझे किसी और को ब्लेम नहीं करना है, मैं खुद को ब्लेम करता हूँ कि मैंने तुम पर क्यों नहीं यकीन किया है, तुम्हारे प्यार पर क्यों भरोसा नहीं किया। तियांग जंकुक को दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया। जंकुक तियांग की फोrehead पे किस करता है। उसके 2 घंटे बाद जंकुक का तियांग बेड पर था। दोनों बहुत ही क्लोज थे। तियांग को जंकुक ने बहुत ही कस के पकड़ के रखा था। दोनों को देखकर लग रहा है दोनों के बीच में जो दूरियां थे वो खत्म हो गए, दोनों बहुत ही नजदीक आ गए हैं। तियांग ने कहा, जंकुक मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंकुक ने कहा, तियांग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हें मुझसे जो भी कहना है तुम कह सकते हो। जंकुक ने कहा, तियांग मुझसे शादी कर लो। तियांग ने कहा, क्या? जंकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हुई क्या? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तो हैरानी हुआ कि तुमने मुझे अचानक शादी के लिए पूछ लिया। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है जंकुक। जंकुक ने कहा, तियांग यकीन कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ फैमिली बनाना चाहता हूँ। ऐसा कहते ही जंकुक ने तियांग की यार पर किस किया। अब जंकुक का तियांग को जब भी मौका मिलता है दोनों होटल में आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करता है। ऐसे एक दिन जंकुक ऑफिस के लिए तैयार होकर जा ही रहा था। तियांग जंकुक को पीछे से हक करते कहा, जंकुक मत जाओ। जंकुक ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई सी क्यों हो? तियांग ने कहा, जंकुक मुझे डर है। जंकुक ने कहा, तियांग तुम्हें किस बात का डर है?
तियांग ने कहा जंगकुक, लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। जंगकुक ने कहा क्या? तो ये तो खुशखबरी है ना, तो तुम इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो तियांग? तियांग ने कहा जंगकुक, मुझे डर है कहीं तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो। जंगकुक ने कहा ऐसा क्यों होगा? मेरी फैमिली, वो यहाँ पर नहीं रहता है। वैसे भी अगर वो लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उन लोग की एक्सेप्ट करने या ना करने से मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तियांग। तुम मेरे साथ तो हो ना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तियांग ने कहा जंगकुक, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हम अपनी पेरेंट्स की बात नहीं मानेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारी बात नहीं मानेंगे, और तब जाकर हमें कितना बुरा लगेगा। हम इतने प्यार से उन लोग को बड़ा करने के बाद जब वो लोग हमारी बात नहीं सुनना चाहेंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा जंगकुक? वैसे ही तुम अगर तुम्हारी पेरेंट्स की बात नहीं मानोगे, अगर उन लोग को मैं पसंद नहीं आया तो क्या उन लोग को अच्छा लगेगा? जंगकुक ने कहा तियांग, तो फिर तुम चाहते क्या हो? तियांग ने कहा जंगकुक, मैं चाहता हूँ कि मैं पहले तुम्हारे पेरेंट्स से मिलो, उन लोग की दिल को जीतने की कोशिश करो। अगर वो लोग हम दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं तो ही हम शादी करेंगे। जंगकुक ने कहा, और अगर उन लोगों ने शादी के लिए हाँ नहीं कहा तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? तियांग ने कहा जंगकुक, वो लोग क्यों मना करेंगे? मैं कैसे भी करके उन लोग की दिल जीत ही लूँगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग, मुझे अपने पेरेंट्स पर भरोसा नहीं है। मुझे शक है कि उन लोगों ने तुम्हारी और मेरी शादी के लिए ना कर दिया तो हम क्या करेंगे? मुझे तुमसे शादी करना है, चाहे वो लोग हाँ करे या ना करे। तियांग ने कहा जंगकुक, ऐसा मत कहो। जब हमारे बच्चे होंगे और वो लोग ऐसी शादी करना चाहेगा, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? जंगकुक ने कहा, तियांग, मैं तुम पर छोड़ता हूँ, तुम्हें कैसे भी करके मेरे पेरेंट्स को मनाना होगा। अगर तुम उन लोग की दिल नहीं जीत पाए तुम मुझसे बिल मत करना, मैं तुमसे शादी करूँगा, चाहे वो माने या ना माने। तियांग ने कहा जंगकुक, मुझे ट्राई तो करने दो। जंगकुक के पेरेंट्स बाहर गए हुए थे। जंगकुक के पेरेंट्स वापस आते ही जंगकुक ने तियांग को अपने घर लेकर आ गए और उसकी पेरेंट्स से कहा, ये लड़का इस घर में कुछ दिनों के लिए रहेगा, उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और वो ऊपर से प्रेग्नेंट भी है। तो जंगकुक की मॉम ने कहा, उसकी बच्चे की फादर कहाँ है? जंगकुक ने कहा, उसने तियांग को धोखा दे दिया, अब अपने बच्चे को लेकर कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं, वो बहुत ही अकेला है। उसके बाद तियांग को जंगकुक की मॉम ने कहा, तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तियांग को अपने पास बैठाता है और उसे कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। और किसने कहा कि तुम्हारे पास कोई नहीं है? अब से हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं और तुम इसी घर में रहोगे। क्यों जंगकुक, मैंने सही कहा ना? जंगकुक ने कहा, मॉम, मैं तो उसको यहाँ पर लेकर आ गया, अब आगे क्या करना है आप ही बताइए। इसको मैं आपके हवाले पर करता हूँ, मैं इस बार में कोई बात नहीं करूँगा, मुझे नहीं पता क्या करना है उसके साथ। मैं अपने ऑफिस के काम में बिजी हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। मॉम आप संभाल लेना। मिसेज जो ने कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं उसको संभाल लूँगा। चलो तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देता हूँ और उसके बाद तुम दवाई खा के सो जाना, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। तिया ने कहा, नहीं आंटी, मैं ऐसे ही बैठे बैठे खाना नहीं खा सकता हो, आपको अगर मुझे कुछ काम देना है आप दे सकते हो। तो जंगकुक की मॉम ने कहा, मैं तुम्हें कुछ काम करने के लिए दूँ? तुम इस घर के कोई सर्वेंट नहीं हो, अब से तुम इस घर के सन हो, ठीक है? तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तियांग को बहुत बुरा लग रहा था। तियांग मन में कह रहा था, मैंने क्यों झूठ बोला है? जंगकुक की मॉम कितनी अच्छी है। जंगकुक ने तो कहा था उसकी मॉम डैड मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसीलिए मुझे लगा मैं उन लोग की दिल जीतूंगा, लेकिन वो तो बहुत अच्छे हैं। मेरी कुछ करने से पहले ही उन लोगों ने मुझे कितना अपना बना लिया। शाम को जंगकुक के घर आते ही तियांग ने जंगकुक से कहा, जंगकुक, लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। अगर मैं तुम्हारी मॉम से सच बात कह देता, मुझे लगता है वो हमारी प्यार को एक्सेप्ट कर लेते। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें इतना आसान लग रहा है, अब वो लोग तुम्हें इसलिए एक्सेप्ट कर चुका है क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम बहुत ही बेचारे हो, लेकिन अगर उन्हें पता होता तुम्हारा और मेरे बीच में रिश्ता है और तुम मेरे बच्चे की फादर बनने वाले हो, वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करता। तियांग ने कहा, जंगकुक, लेकिन अभी मुझे बहुत ही गिल्टी हो रहा है, मैंने क्यों झूठ बोला है? तुमने सही कहा था, मुझे और तुम्हें सच बता देना चाहिए था। तुम्हारे मॉम डैड, उन्हें कितना बुरा लगेगा जब हम उन्हें सच बताएंगे। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तियांग ने कहा, नहीं जंगकुक, मैं कल सुबह को ही तुम्हें मॉम से सारी सच्चाई कह दूंगा, उनके बाद अगर वो लोग हमें घर से निकाल देना तो कोई बात नहीं, मैं इस घर से जाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं और झूठ नहीं कह सकता हूँ। सुबह होती ही जंगकुक और जंगकुक की मॉम बैठा हुआ था।
तियांग आ जाते हैं। तियांग ने कहा, आंटी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मिसेस जो ने कहा, तियांग चलो आओ बैठ जाओ, क्या कहना चाहते हो? तियांग वो सब कुछ बताने लग जाता है तो मिसेस जॉन वो तियांग को घर से निकल जाने के लिए कहता है। तियांग ने कहा, लेकिन आंटी मैं जंकुक से बहुत प्यार करता हूँ, मैं जंकुक की बच्चे की फादर बनने वाला हूँ। मिसेस जॉन ने कहा, तुम्हें क्या लगा अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा और तुम्हारी बातों को मान लूंगा कि तुम इस घर की गैंगसन को जन्म देने वाले हो। तुमने सोच भी कैसे लिया? क्यों जंकुक, मैंने सही कहा ना, ये बच्चा तुम्हारा नहीं हो सकता है। जंकुक ने कहा, मम आपने सही कहा है, ये बच्चा मेरा नहीं है और न ही मैं इसको जानता हूँ। मैंने तुम्हारा हेल्प का कर दिया, तुम तो अपने बच्चे को मेरे माथे पर मारना चाहते हो। आखिर तुम कौन सी इरादे से इस घर में आए हो? तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हें क्या बोल रहे हो, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? जंकुक ने कहा, क्यों नहीं कर सकता हो? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैं तो तुम्हें जानना भी नहीं चाहता हो, निकल जाओ यहाँ से। तियांग जंकुक को बहुत ही ज़्यादा सैड तरीके से देख रहा था। तियांग की आंखों पर आंसू थे। तियांग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था अचानक क्या हो रहा है उसके साथ। जंकुक ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? जबकि जंकुक ने कहा चाहे उसकी मम माने या ना माने वो हमेशा तियांग के साथ रहेगा, उसकी हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब जंकुक और जंकुक की मम दोनों मुस्कुराने लग जाते हैं, तियांग को यकीन नहीं हो रहा था कि वो दोनों हंस रहा है। तियांग ने कहा, आप दोनों हंस क्यों रहे हो? जंकुक की मॉम ने कहा, तुम दोनों की यहाँ पर आने से पहले ही जंकुक ने मुझे सारी बातें फ़ोन करके बता दिया था। तियांग ने कहा, क्या और तुमने जो कहा था कि तुम्हारा मॉम डैड हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा? जंकुक ने कहा, तियांग वो तो मैं तुम्हें डराने के लिए कह रहा था और ये सब कुछ नाटक किया है मैंने तुम्हारे साथ, कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं होना? तियांग जंकुक को मारने लग जाता है और कहते हैं, तुमने मेरी जान निकाल दिया। क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना गिल्टी महसूस कर रहा था कि मैंने तुम्हारी मॉम से झूठ बोला है और मैं पूरी रात सो नहीं पाया जंकुक, और तुमने तुमने मेरे से इतना बड़ा मजाक किया है। तुम नहीं जानते हो मुझे कितना बुरा लग रहा था। जंकुक ने कहा, मुझे माफ़ भी कर दो। मिसेज जो ने कहा, तुम मेरे ही सामने मेरे बेटे को मार रहे हो। तियांग ने कहा, सॉरी आंटी, लेकिन अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। जंकुक ने कहा, तियांग शायद तुम भूल हो कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम मेरे बच्चे के सामने मुझे नहीं मार सकते हो। अगर ऐसा करोगे ना उसे तुम बहुत बुरे लगोगे। तियांग ने कहा, वो समझ जाएगा, बुरा मैं नहीं हूँ, बुरे तुम हो, तुमने मुझे बहुत सताया है जंकुक। मिसेज जो ने कहा, जंकुक तियांग अब जब सब कुछ क्लियर हो ही गया है, क्यों ना तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो, बच्चे के आने से पहले ही शादी हो जाना चाहिए। तियांग बहुत ही शाय हो जाता है। टाइम को स्किप करने के बाद सुबह हो गया है। जंकुक के सन सो रहा था और तियांग बैठकर देख रहा था, क्योंकि जंकुक और तियांग और जंकुक के सन जो है वो जंकुक जैसे ही सोते हैं, जंकुक जैसे सब कुछ करते हैं। तियांग ने कहा, बिल्कुल जंकुक की कॉपी वर्जन है ये, और दोनों को देखकर मुस्कुराता है। जंकुक की नींद टूटने पर जंकुक ने तियांग को देखकर कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे बैठकर मुस्कुरा क्यों रहे हो, पागल तो नहीं हो गए हो ना? तियांग ने कहा, जंकुक देखो ना, तुम दोनों एक ही जैसे सो रहे थे। जंकुक वो उठकर बैठ जाते और तियांग के पास आते हुए कहा, और तुम हमें देख रहे थे, तुम्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंकुक ने तियांग को सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग किस दे दिया। इसी के साथ साथ ही इस स्टोरी की ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।